नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने पोस्टर में पढ़ा, थंबनेल में पढ़ा, चेंज इन कंसिस्टेंसी रूल्स न्यू ज्वाइनिंग। देखिए, आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आप सभी को मालूम है कि पिछले जून महीने में हमारे कंसिस्टेंसी में कुछ बदलाव आए हैं। अब वो बदलाव को लेकर आप सभी को मन में भी कुछ प्रश्न होंगे, स्पेशली न्यू ज्वाइनिंग को लेकर। वो मेरे माइंड में भी कुछ प्रश्न थे जिसका आंसर आज मुझे मिला है, तो मुझे लगा कि आप सभी को वो सारे रूल्स आपको बता देना चाहे, ताकि देखो, हमारा रॉ मटेरियल तो पीपल ही है। जब लोग नए नए हमारे साथ जुड़ेंगे तभी हमारा भी ग्रो होगा। तो नए जुड़ने वाले व्यक्ति को मैक्सिमम से मैक्सिमम किस तरीके से हम बेनिफिट करवा सकते हैं, वो हमारा फोकस होना चाहिए। तो बिल्कुल भी आज की ये वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि एक छोटी छोटी चीजें भी आपको यहाँ पर समझ में आएगी। आपको लगेगा सर ने मेन मुद्दा बता दिया, अब सब कुछ खत्म हो गया और वीडियो आप शायद स्किप कर दो। लेकिन और भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। वीडियो के एक एक सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा, ताकि जो न्यू ज्वाइनिंग है उसको आप मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट दिलवा सको, वो भी कंसिस्टेंसी के। तो किस तरीके से होगा, क्या चेंज है, आपको क्या सावधानी बरतनी है, वो सब कुछ आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो, नए रूल्स के ऊपर बात करें उसके पहले वो समझने में आसानी हो जाए, उसके लिए आपको अपना जो पुराना कंसिस्टेंसी था उसको पहले माइंड में लेना पड़ेगा कि पहले हमारा क्या रूल्स हुआ करता था। कि जब भी कोई, आज हम बात न्यू ज्वाइनिंग की ही करेंगे, ठीक है। जो पुराने हैं वो तो एज इट इज वैसे ही चल रही है कंसिस्टेंसी, उनके लिए तो कोई ज्यादा बदलाव है नहीं। लेकिन जो नए ज्वाइनिंग है उनके लिए भी पहले क्या रूल हुआ करता था कि वो, मान लीजिए हम एग्जाम्पल जुलाई महीने का ही ले लेते हैं। जुलाई महीने में वो आदमी कभी भी ज्वाइन करे, मतलब 1 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में, जुलाई 31 दिन का महीना है, तो 1 से लेके 31 तारीख तक कभी भी ज्वाइन करे। और पूरे महीने में कभी भी वो 100 पीवी कर लेता है, 100 पीवी फुल मंथ में वो कभी भी कर ले तो उनकी कंसिस्टेंसी काउंट हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल, जुलाई महीने में उसने आज ज्वाइनिंग किया है, मान लीजिए आज 10 तारीख है, उसने 10 तारीख को ज्वाइन किया, लेकिन उसने जो पीवी है वो 15 तारीख को किए, कुछ पीवी 20 तारीख को किए, कुछ 25 तारीख को किए, कुछ 30 तारीख को किए। लेकिन सारे पीवी जोड़ के 100 या 100 से ज्यादा पीवी अगर हो गए तो उनकी कंसिस्टेंसी काउंट हुआ करती थी। ये हमारा पुराना रूल्स था कि ज्वाइनिंग वाले मंथ में वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास चॉइस रहती थी पूरे महीने में, चाहे वो जुलाई की 1 तारीख 2 तारीख को जुड़ा है या 20 तारीख को जुड़ा है, 22 तारीख को जुड़ा है, कभी भी जुड़ा है, लेकिन वो ज्वाइनिंग वाले मंथ में वो कभी भी 100 पीवी कर लेगा, मल्टीपल इनवॉइस में भी, तो भी उसकी कंसिस्टेंसी काउंट हुआ करती थी। अब हमारा जो बदलाव आया है, अब बदलाव में नया और क्या ऐड हो गया हमारा कंसिस्टेंसी में, कि 15 तारीख से लेके 27 तारीख के बीच में 20 पीवी या उससे ज्यादा का अगर कोई इनवॉइस आपका बनता है, तो वो केस में वो डिस्ट्रीब्यूटर को एडिशनल पर पीवी 4 रुपया के हिसाब से वाउचर मिलेगा। ये हमारा नया बदलाव आया है। अब मन में प्रश्न ये था कि अब जुलाई महीने में मान लीजिए कि हमारे साथ कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ा है, वो 15 तारीख को ही जुड़ा है, या जुलाई में कोई भी 15 से पहले भी जुड़ा है, लेकिन वो अपनी कंसिस्टेंसी पूरी कर लेता है और उसके बाद भी अगर पीवी करता है, तो वो केस में क्या उसको 4 रुपए का वाउचर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखा, अब यहाँ से एकदम ध्यान से आप देखिएगा, ताकि आप बिल्कुल भी न्यू ज्वाइनिंग के साथ कुछ भी आपका मिस ना हो जाए, उनके बेनिफिट में मिसिंग ना हो जाए कुछ भी। तो अब देखो, आज सुबह वो सारा क्लेरिफिकेशन आ गया है। पिछले काफी दिनों से मेरी बात चल रही थी, अगर वो काउंट नहीं होगा तो उसका मतलब ये होता है कि उसको और 3-4 महीना वेट करना पड़ता है, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी में बदलाव आया उसमें यही कहा गया है कि जब भी किसी डिस्ट्रीब्यूटर की पुरानी कंसिस्टेंसी चल रही है, वो जब खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो नई कंसिस्टेंसी स्टार्ट होगी उसमें ये बेनिफिट्स उसको मिलने स्टार्ट हो जाएगा। अब नया ज्वाइनिंग में अगर ये काउंट नहीं हो गए एडिशनल पीवी, तो ये केस में उसको शुरू के 4 महीने तो इसका बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। मतलब 5वें महीने से जब वो नई कंसिस्टेंसी स्टार्ट करेगा, तब से उसको ये बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा। तो इसके ऊपर बातचीत चल रही थी और आज पूरा क्लेरिफिकेशन आ गया। अब एग्जांपल मैं आपको दे लेता हूँ। जुलाई महीने में मान लीजिए कि 10 तारीख को वो आदमी जुड़ा है, 10 जुलाई को उसने ज्वाइनिंग की है, सिर्फ ज्वाइनिंग की है, पीवी कुछ भी नहीं किए है। 12 तारीख को उसने मान के चलिए 45 पीवी किए हैं। 13 तारीख को
उसने और 45 पीवी किए हैं। 20 तारीख को उसने 30 पीवी किए हैं। 25 तारीख को मान लीजिए 40 पीवी किए हैं। अब ये केस में अगर आप देखो तो 45 और 45 90 3 120 और 40 160 पीवी किए हैं। ठीक है, अब ये केस में उसको किस तरीके का वाउचर मिलेगा? देखो रूल्स अभी भी वही है, नया जो जुड़ेगा वो पूरे महीने में कभी भी अपनी कंसिस्टेंसी कंप्लीट कर सकता है। तो ये केस में उसकी कंसिस्टेंसी तो काउंट हो गई, लेकिन ये ऊपर के पीवी का क्या होगा? ये पूरे 160 वो है तो 60 पीवी का मिलेगा उसको वाउचर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब आपको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। जो डिस्कस हुआ है उसके हिसाब से ये कहा गया है कि कोई नई व्यक्ति पूरे महीने में जब भी जुड़ती है और कभी भी कितने भी पीवी कर लेगा, लेकिन जब उसके 100 पीवी क्रॉस हो जाएंगे उसके बाद के जो इनवॉइस है उसका एडिशनल बेनिफिट उसको मिलेगा। अब ये केस में अगर आप देखो तो 45 और 45 90 और ये 3 120, यहां पर उसका 100 पीवी अब क्रॉस हुआ है और बचे हुए 40 पीवी का उसको बेनिफिट मिलेगा एडिशनल वाउचर का। तो ये केस में अब आपको क्या ख्याल रखना है वो आप समझ लीजिए। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन जब आएगी आपके नए ज्वाइनिंग के साथ, तो आपको करना क्या है, एग्जैक्ट 100 पीवी तक के पहले इनवॉइस बनवा लीजिए। तो ये केस में यहाँ पर गलती क्या हो गई, 45 और 45 90 हो गए। अब उसको 10 पीवी सिर्फ कम पड़ रहे थे उसके 100 पीवी कंप्लीट करने में। तो ये केस में जब आप ये इनवॉइस बनवाने जाओगे वो केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले 10 पीवी का इनवॉइस बनवा लीजिए और उसके बाद 20 पीवी का इनवॉइस बनवाइए। तो ये केस में 45 45 और ये 10 100 पीवी कंप्लीट हो गए और उसके बाद एडिशनल 20 पीवी का भी बेनिफिट मिलेगा और ये एडिशनल 40 पीवी का भी आपको उसको नए डिस्ट्रीब्यूटर को बेनिफिट मिलेगा। और आने वाले मतलब कि अगस्त सितंबर और अक्टूबर में उसको सिंपल एक ही करना है, 1 से 14 तारीख तक उसके 100 पीवी कंप्लीट कर लेने हैं और 15 से 27 में जो रेगुलर रूल्स है वो हिसाब से 20 पीवी या 20 पीवी से ज्यादा का इनवॉइस अगर उसका बनेगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा। कभी कभी आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी कि कोई जो नया व्यक्ति जुड़ा है उसका स्टार्टिंग ऑर्डर ही 150 या 200 पीवी का है। तो ये केस में भी आपको ये ख्याल रखना है कि पहला उसका इनवॉइस, अगर आपने वीडियो देखा और आपको लगेगा कि एडिशनल बेनिफिट तो मिलने ही वाले हैं, सर ने अब बता दिए, लेकिन एक इनवॉइस मान लीजिए 180 पीवी का उसका ऑर्डर है तो पहले 100 पीवी का इनवॉइस बनवा लीजिए और फिर 80 पीवी का इनवॉइस बनवा दीजिए ताकि उसको एडिशनल वाउचर का भी बेनिफिट मिले। अगर पहला इनवॉइस आपने 180 पीवी का बनवा लिया तो ये केस में उसकी एक कंसिस्टेंसी मानी जाएगी। समझ लो, मतलब पहले 100 पीवी आपको क्रॉस करवा देना है और उसके बाद के एडिशनल वाउचर्स आपको इसके अंदर उसका बेनिफिट दिलवाना है। मतलब सिंपल है, अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रूल्स आप मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट समझ गए रहेंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है। एडिशनल वाउचर के बेनिफिट न्यू ज्वाइनिंग को मिलेंगे, शर्त यही है बाकी के 3 महीने में जो रेगुलर रूल्स है वो उनको फॉलो करने पड़ेंगे। 100 पीवी कंप्लीट करने पड़ेंगे नेक्स्ट मंथ से 14 तारीख के पहले और करंट मंथ में 100 पीवी कंप्लीट होने के बाद जो एडिशनल पीवी होंगे उसके, जिसकी की इनवॉइस साइज मिनिमम 20 पीवी की होगी या 20 पीवी से ज्यादा होगी, उसके बेनिफिट्स भी उसको मिलेंगे। तो बिल्कुल अब चिंता मत करिएगा। उम्मीद है आपके डाउनलाइन को ये सबसे पहले आप ये वीडियो शेयर करोगे, क्योंकि जब भी देखो गलतियां छोटे लेवल वाले ही ज्यादा करेंगे। जब उनके साथ नए लोग जुड़ेंगे उनको मालूम नहीं होगा, एक साथ 150 पीवी का ऑर्डर है 200 पीवी का ऑर्डर है, जाके सीधा ऑर्डर कर देंगे और बाद में आके आपको बोलेंगे सर वो एक्स्ट्रा पीवी का बेनिफिट नहीं मिला। तो उनको ये बेनिफिट मिले उस तरीके से मैक्सिमम लोगों को आपके ग्रुप में ये वीडियो शेयर कर दीजिए कि जब भी आप नए ज्वाइनिंग करोगे तो एक प्लीज ख्याल रखिएगा कि इनवॉइसिंग आपको किस तरीके से करनी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।